हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल डिटेल विजन पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम थोड़ी रहस्यमय जानकारी देंगे। वीडियो का टाइटल है परग्रही एलियंस है मानव से कहीं आगे। नमस्कार दोस्तों, ऐसा शायद ही कोई प्राणी होगा इस धरती पर जो एलियंस यानी परग्रही जीवों के बारे में जानना न चाहता हो। हमने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, हमने बहुत सी कहानियाँ सुनी है, हमने बहुत सी फिल्में देखी है और धरती पर बहुत सारे मानव द्वारा बनाए स्ट्रक्चर देख के लगता है वह मानव द्वारा बनाया गया स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इतनी सारी उन्नति मानव ने उस वक्त नहीं की थी। फिर हम उस स्ट्रक्चर को परग्रही प्राणी द्वारा निर्मित यानी एलियंस द्वारा निर्मित बनाया गया मानकर या फिर इसकी संभावना व्यक्त करते हैं। परंतु सवाल वही है, क्या हम ब्रह्मांड में अकेले ही है? अर्थात क्या पूरे ब्रह्मांड में जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है? मानव ने चांद और मंगल पर यानी बहुत ग्रहों पर जांच पड़ताल की है, परंतु मानव को जीवन जीने का योग्य वातावरण वहां नहीं मिला है। अब सवाल उठता है, क्या हम अकेले हैं? क्या एलियंस होते हैं? अक्सर हम वहाँ सवालों में उलझ जाते। वैज्ञानिक लगातार इसका जवाब ढूंढने में रात दिन एक कर रहे, मगर अनगिनत ग्रह अपने भीतर समेटे हुए रहस्यमय ब्रह्मांड से यह जवाब ढूंढना आसान नहीं है। मगर एक शोध में दावा किया गया है, हमारी अपनी गैलेक्सी में कम से कम 33 ग्रह ऐसे हैं कि जहां एलियंस होने की संभावना है। एलियंस का ग्रह हमसे बहुत दूर है, यानी 17,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। यह दूरी कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इस बात से ही आप लगा सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 से 8.5 मिनट तक के आसपास का समय लेता है और हमें एक एलियंस ग्रह पर पहुंचने में 17,000 वर्ष तक प्रकाश की गति से चलना होगा। मगर मौजूदा तकनीकी से पहुंचना नामुमकिन है। मगर आप ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ निंगटन ने अनुमान लगाया है कि हमारी होम गैलेक्सी में 36 कम से कम ऐसी सभ्यताएं हैं जो पृथ्वी ग्रह पर संपर्क करने की कोशिश कर रही। क्रिस्टोफर कोनसिलाइस नेतृत्व वाली टीम ने अनुमान लगाया है कि जिस ढंग से धरती पर जीवन संभव है, उसी ढंग से कुछ ग्रहों पर भी जीवन संभव है। मतलब वहाँ पर ऐसा वातावरण है जहाँ जीवन पनप सकता है और जीवन वहाँ उपस्थित है। अब इन्होंने यह अनुमान कैसे लगाया, चलिए उन पर भी एक नजर डाल देते, जान भी लेते थोड़ा। टीम की ओर से कहा गया कि जिस ढंग से 500 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी, उसी ढंग से कम कुछ डजन अन्य ग्रहों पर भी ऐसा हुआ है। यह अनुमान कॉस्मिक स्केल आधार पर लगाया गया है। उनकी अप्रोच ड्रेक इक्वेशन पर आधारित है, जिसमें स्ट्रिनबर्ग कैल्फेट्रेक ने 1961 में विकसित किया था। इस आधार पर ब्रह्मांड के आकार को देखते हुए संचार करने में सूक्ष्म सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाया गया था। हालांकि दोनों में जरूरी अंतर यह है कि कोनसिलाइस की टीम ने जीवन की उत्पत्ति के आधार पर यह अनुमान लगाया था। अगर तकनीक के बारे में बात करें तो तकनीकी में एलियंस हमसे कहीं ज्यादा मॉडर्न और हमसे कहीं ज्यादा आगे है। जो सिद्धांत तैयार किया गया है वो गैलेक्सी में कम और ज्यादा जीवन की संभावनाओं के आधार पर है। इस कैलकुलेशन में तारों का बनना, वहां मौजूद धातु सामग्री और पृथ्वी जैसे ग्रहों की स्थिति का अध्ययन किया गया है। टीम का कहना है कि उससे हमें कुछ जरूरी सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी में किस ग्रह पर जीवन संभव है और वहाँ किस हद तक जीवन है। एक अनुमान यह भी है, इस सभ्यताओं पे मौजूद एलियंस लगातार रेडियो ट्रांसमिशन जैसे सिग्नल भेजकर अपनी मौजूदगी को दर्ज कर रहा है। हमारे अपने खुद की योग्यता सिर्फ कुछ सैकड़ों साल पहले से ही आई है, जबकि वो हमसे बहुत साल पहले से ही ऐसा कर रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल डिटेल विजन को सब्सक्राइब भी कर देना।